Assalamualaikum viewers, this is me शेरजान बलोच। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विथ बलोच। जैसे कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास के बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट किया है। तो पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था, फिर हमने मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो वो कहते हैं कि बायोलॉजी के ब्रांचेस क्यों बनाए हैं। जैसे अगर हम साइंस की डेफिनेशन देखें, साइंस के बारे में देखें, तो जैसे जैसे मॉडर्न दौर आता गया, वक्त गुजरता गया, तो जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी उसकी जो एक्सटेंट थी वो ज्यादा हो गई थी। तो फिर ये तमाम मुश्किल हो गया था कि तमाम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उठाकर एक ही साइंस के बुक में रखा जाए। फिर उन्होंने साइंस को डिवाइड किया था इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। अब जो साइंस की ब्रांचेस थी उनमें हमारे पास बायोलॉजी थी, फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे साइंस के ब्रांचेस ही हैं। लेकिन अब हमने सिर्फ बायो पर ही फोकस करना है। सिमिलरली जब बायोलॉजिस्ट ने वर्क स्टार्ट किया तो बायोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन थी उनमें इजाफा हुआ, तो फिर उनको भी जरूरत पेश आई कि ये जो बायोलॉजी का नॉलेज है इसे हम स्पेसिफिक ब्रांचेस में डिवाइड करें ताकि उनको स्टडी करना इजी हो जाए। दैट्स व्हाई जो नेचुरल नॉलेज उनके पास इकट्ठा हुआ लिविंग थिंग्स के बारे में, चाहे वो प्लांट्स थे, चाहे एनिमल्स थे, या चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो सारे जो नॉलेज है उन्हें स्पेसिफिक ब्रांचेस में सेट कर दिया। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले आ जाता है मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले आ जाता है मॉर्फोलॉजी। अभी वर्ड मॉर्फ को देखना है। लॉजी ऑलरेडी हमको पता है, लॉजी वर्ड लॉगस से लिया गया है विच मीन्स स्टडी ऑफ। सो मॉर्फ जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। मॉर्फ मीन्स ए फॉर्म, या हम इसे कह सकते हैं स्ट्रक्चर। तो इसमें हम किसी भी चीज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। किसी की चीज के मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी डील द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। इट डील्स स्टडी ऑफ इट डील्स विथ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो इसमें हम जो भी जानदार हैं उसके बैरूनी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फॉर सपोज करें किडनी, तो किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बेन लाइक है, और अगर हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो उसमें रेनल पिरामिड्स होते हैं, फॉर सपोज करें नेफ्रॉन्स वगैरह मौजूद होते हैं, तो वो उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हम बायोलॉजी के ब्रांच एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनाटॉमी। अभी इसमें जो है हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो एनाटॉमी के अंदर हम मुख्तलिफ जानदारों के अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन वो बीन लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उनमें रेनल पिरामिड्स मौजूद होते हैं, नेफ्रॉन्स वगैरह मौजूद होते हैं जो उनके काम करने में उनका मदद करते हैं। सो उसके बाद हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी। अब वर्ड सेल से जाहिर है कि इसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी को हम दूसरा नेम साइटोलॉजी भी कहते हैं, साइटोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी के अंदर सेल के बारे में पढ़ा जाता है, सेल के ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ा जाता है। सो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज होते हैं, तो उन ऑर्गेनेलिज का काम क्या है, और उसके अलावा हम इसमें सेल डिवीजन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इट डील्स द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिज। सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होते हैं जो कि एक प्रॉपर फंक्शंस जो है
सर्वाइव करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है, जैसे राइबोसोम्स सेल के अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को बनाता है। इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं सेल के अंदर, जो कि हम चैप्टर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे। साइटोलॉजी के बाद आ जाता है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं टिश्यूज के बारे में। इट डील्स with the study of tissues, जिसमें हम बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम फकत टिश्यू के बारे में पढ़ें तो उससे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी के अंदर अब हम फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जानदारों के अंदर डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं, तो डिफरेंट ऑर्गन्स का जो फंक्शन है उसके बारे में पढ़ें तो हम उसे बायोलॉजी की ब्रांच फिजियोलॉजी कहते हैं। दिस स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स, तो उसमें हम फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे।